असल में मैम मैंने ना नाम नोट किए हुए हैं जिन्होंने अपना नाम कविता वाचन के लिए दिया हुआ था। मैं उनका नाम एक बार बोल दूंगी। यस मैम। प्रवीण वशिष्ठ जी हैं, सीमा जैन जी हैं, उमेश कुमार जी हैं, सीमा मिश्रा जी हैं, एलएस तोमर जी हैं, सीमा कौशिक जी, संजय सिंह जी और शालिनी वत्स और जतिंदर कौर। मेरे पास इन लोगों के नाम आए हैं जो कविता वाचन करेंगे। बाकी लोग जो है मेरे विचार में दर्शक और श्रोता के रूप में है, तो हम उन सबका भी स्वागत करते हैं। आपको आवाज आ रही है? हाँ मैम, अब आ रही है जी। मेरी आ रही है? बिल्कुल आ रही है, स्पष्ट है जी। क्या मेरी नाम उद्घोषित हुआ है? जी, अभी हम कार्यक्रम आरंभ करने जा रहे हैं। वैसे पूनम जी समय हो गया है हमारा। हाँ जी मैम, वी कैन स्टार्ट विद थिंग्स। नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं पूनम सेठ ऑन बिहाफ ऑफ एल्वेस्ट्रो टीचिंग सॉल्यूशन आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर स्कूल्स, अध्यापक, अभिभावक और स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। और ये हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म आज कवि सम्मेलन निशी मैम की मदद के साथ स्टार्ट करा है, जिसमें हमारे जो अध्यापक हैं जिनका कविता में रुचि है, जो अपने इसका राइटिंग इज देयर पैशन, वो करते हैं पर उनको नहीं समझ में आता है कि हम इसको कहाँ करें। तो हमने इन सबको कनेक्ट करने की कोशिश की है। कुछ हमारे पास ऐसे लोग हैं जो सिर्फ श्रोता है, कुछ हमारे बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। तो आप सबका हमारी तरफ से हार्दिक। सबसे पहले मैं संजीव वर्मा जी, आचार्य संजीव वर्मा सलिल जी का स्वागत करना चाहूंगी। संजीव वर्मा जी साहित्य के जगत में एक बहुत ही फेमस नाम है, जो हमारे नेशनल राइटर साहित्यकार महादेवी वर्मा जी के नेफ्यू भी हैं और उनका अपना भी एक कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया है राइटिंग सेक्शन में। उनका बहुत बहुत स्वागत है। फिर हमारे साथ एक वरिष्ठ कवित्री आचार्य जी आपकी प्रतीक्षा हो रही है भी प्रेजेंट हैं। शकुंतला मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर हमारे साथ हैं निशी मैम, निशी शर्मा मैम, जो इस कार्यक्रम की संचालिका भी हैं और मेरे लिए वो इस प्रोग्राम का प्रेरणा स्रोत भी है, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। निशी मैम, अभी आपके लिए। जी, आचार्य जी से बात हुई है और वो भी हमारे साथ आचार्य जी को प्रणाम, स्वागत है, अभिनंदन आपका। आप ही के मंच पर आपका अभिनंदन। और पूनम मैम आपका स्वागत कर रही थी, अभी आप आए हैं, तो पूनम जी आप एक बार फिर से आचार्य जी के लिए दो शब्द कह सकती हैं। सर, इट्स रियली अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड एंड प्लेजर फॉर अस टू हैव यू अमंग अस। आपको आपके साथ इंटरेक्शन करना हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे साथ हैं एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर एसोसिएशंस एज वेल इन फ्यूचर। हमारे आप कृपया मतलब हमारे जो टीचर्स यहाँ पे कनेक्टेड हैं, जो बहुत सारे हिंदी के टीचर्स हैं जो अपने आप में लिखती बहुत अच्छा है, पर उनको समझ में नहीं आता कि हम कहाँ जाके अपना टैलेंट दिखाएं। तो दिस इज द प्लेटफॉर्म और हम चाहते थे कि आप उनको गाइड कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी का। और आचार्य जी, कार्यक्रम का हम आरंभ करने जा रहे हैं। तो आप सबको नमस्कार है। और एल मास्टर ने इस अध्यापक कवि सम्मेलन का आज आयोजन किया है और अभियान जबलपुर की दिल्ली इकाई के माध्यम से हम उनके सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है। और हमारे अभियान जबलपुर विश्ववाणी हिंदी संस्थान अभियान जबलपुर के अध्यक्ष और संयोजक आचार्य संजीव जी यहाँ उपस्थित हैं और वो हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष भी हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और हमारे आज के इस कवि सम्मेलन का जो शीर्षक है वो है नव वर्ष की उमंग अध्यापक कवियों के संग। तो आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि नव वर्ष दस्तक दे रहा है और उसका आगमन होने को है, चाहे वो अंग्रेजी कैलेंडर का नव वर्ष है या फिर हमारा हिंदू पंचांग का नव वर्ष है। हम उसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सभी हम अध्यापक कवि उसका आज स्वागत करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं कि अध्यापक ही समाज का आधार होता है। उसका व्यवहार, उसका शिक्षण और उसकी सीख जो है
वो विद्यार्थियों पर एक गहरी छाप छोड़ती है और वही विद्यार्थी जो है हमारे कल के नागरिक हैं। तो हमें बहुत खुशी हो रही है आज आप सबको यहाँ पर हमने एकत्रित किया है पूनम जी के माध्यम से। पूनम जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने सभी अध्यापक कवियों को आज आमंत्रित करके उनका उत्साह बढ़ाया है। और हमारे आज के जो कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं आचार्य संजीव वर्मा सलील जी के बारे में भी कि आप कर्म से तो इंजीनियर रहे और आपने बहुत से भवनों का पुलों का निर्माण किया, लेकिन अपनी लेखनी के माध्यम से आप साहित्य भवन का निर्माण भी कर रहे हैं, उसको सौंदर्य भी प्रदान कर रहे हैं और नित्य प्रति माँ सरस्वती की कृपा से उनके आशीर्वाद से आचार्य जी निरंतर लिखते रहे हैं। 500 से अधिक छंदों का इन्होंने निर्माण किया है और ना जाने अनगिनत रचनाएं गद्य और पद्य सभी विधाओं में आप रचते हैं और आपका आशीर्वाद हमें मिला है, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आचार्य जी का। और आप सबकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगी कि आचार्य जी जो है महादेवी वर्मा जी के भाई के पुत्र हैं और मुझे लगता है कि इनकी जो लेखनी है वो निरंतर चलती रहती है और इतना अधिक लिखते हैं कि हमें आश्चर्य होता है, अद्भुत है आप कितना लिख सकते हैं आप। और हमारी दूसरी आमंत्रित वरिष्ठ कवित्री हैं शकुंतला मित्तल जी, हमारी अतिथि कवित्री, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आप सेवानिवृत्त हिंदी अध्यापिका रही हैं और बहुत सारे साहित्यिक मंचों से आप जुड़ी हुई हैं, अभी भी साहित्य सेवा कर रही हैं, बहुत सुंदर लिख रही हैं और मुझे भी बहुत इनकी ऊर्जा देखकर मुझे ये कितना सुंदर काम कर रही है। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और हमारे सभी अध्यापक कवियों को मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ जो आज कविता प्रस्तुत करने वाले हैं और उनके साथ ही बहुत से लोग, बहुत से अध्यापक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो काव्य रसिक हैं, जो कविता में रुचि रखते हैं, कविता सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, उन सबका मैं बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो हम आज का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। तो हमारे पास जो उपस्थित कवि हैं उनमें मैं सबसे पहले जितेंद्र कौर जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। मैम आप आइए और अपनी कविता प्रस्तुत कीजिए, स्वागत है। धन्यवाद, आभार और सभा में उपस्थित सभी गणमान्य नमस्कार है। कोरोना काल में हम सब अपनी शक्ति को, समाज को, संसार को दिखा पाए हैं और ये मेरी भावनाएं जो है लगभग उन्हीं दौरान ही कुछ मेरी लेखनी से निकली जिसको आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ। स्वागत है। मेरी कविता का शीर्षक है ये शिक्षिकाएं। ये शिक्षिकाएं जब घर छोड़कर विद्यालय आती हैं, बच्चों का प्यार, पति की मनुहार सब नजरअंदाज करके आती हैं। वे लोग कहते हैं क्यों इतना वेतन पाती हैं, बस कुर्सियां ही तो तोड़कर आती हैं। जब विद्यालय छोड़कर घर को जाती है, थके कदमों से, टूटे शरीर से विद्यालय के काम का गट्ठर घर ले आती है। घर का सुकून, बच्चों के मुस्कुराते चेहरे भी इनकी थकान को मिटा न पाते हैं। फिर भी लोग कहते हैं क्यों इतना वेतन पाती है, बस कुर्सियां ही तो तोड़कर आती है। ये शिक्षिकाएं जीवन के अनमोल पलों को, विद्यालय के प्रांगण को भेंट करते आती हैं। अपनी सुंदरता, अपने सेहत को रिटायरमेंट के पड़ाव तक ले जाती हैं। फिर भी लोग कहते हैं क्यों इतना वेतन पाती है, बस कुर्सियां ही तो तोड़कर आती हैं। और अंत में जब इन्हें अपने आसपास के लोगों की जरूरत सताती है, तब तक वे सारे समाज से कट जाती हैं। प्रश्न तब भी रहता है क्यों इतना वेतन पाती है, बस कुर्सियां ही तो तोड़कर आती है। जब ये शिक्षिकाएं कक्षा में खड़ी होकर पढ़ाती हैं, भावनाओं को कितना भी ज्वार हो, दुखों का कैसा भी समुंदर हो, ये अविचलित भाव से बस पढ़ाती ही जाती है। सिलेबस को पूरा करना है, बच्चों को शिक्षा देनी है, हर एक दिन को पार कर जाती है। मात्र वेतन पाकर अपना सब कुछ गवाती है। फिर भी लोग कहते हैं क्यों इतना वेतन पाती है, बस कुर्सियां तोड़कर आती हैं। ये शिक्षिकाएं, अब कोरोना काल की बात करती हूँ मैं, ये शिक्षिकाएं और तो और कोरोना में भी गैस पर चढ़ाकर सब्जी ऑनलाइन पढ़ाती है। 24 घंटों बच्चों को व्हाट्सएप पर ढूंढ ढूंढ कर उन्हें काम कराती हैं। सुनते हैं स्कूल बंद है पर ये रोज स्कूल जाती हैं। नियमित स्कूल के में 7 घंटे काम करती थी,
अब 17 घंटे कंप्यूटर किताबों में खपाती हैं। प्रत्येक छात्र के घर समय पर पहुंचाकर सामग्री अभिभावकों को भी समझाती है। फिर भी लोग कहते हैं, ये क्यों इतना वेतन पाती है, बस कुर्सियां ही तो तोड़कर आती हैं। अपने परिवार से अपरिचित होकर गूगल परिवार के सभी सदस्यों से परिचित रात भर बैठकर काम को जांचती हैं। फिर भी सुबह उठकर नए उत्सव की तैयारी में जुट जाती हैं। परिवार के सारे सदस्य जुटे पड़े हैं नई तकनीक सिखाने में। 4 के स्थान पर अब 1 का वेतन पाती हैं। फिर भी सब कहते हैं, स्कूल बंद है, ये मुफ्त का वेतन पाती हैं। ये शिक्षिकाएं क्यों इतना वेतन पाती हैं, केवल कुर्सियां ही तो तोड़कर आती हैं। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक अध्यापक के मन की जो भावनाएं हैं वो आपने बहुत संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत की हैं। और जब इंदु जी की बात मुझे लगता है हर अध्यापक के मन पर छू गई होगी, क्योंकि वो तब भुक्तभोगी है। आपने पूछना, और कोरोना काल में उनकी जो कर्मठ भूमिका थी उसको आपने बहुत खूबसूरती से जीवंत कर दिया। बहुत बधाई आपको। जी, बहुत सुंदर रचना, और धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अब इसके बाद हमारे साथ सीमा जैन जी जुड़ी हुई हैं, और सीमा जी आप अपनी रचना प्रस्तुत करना चाहेंगे? आपका स्वागत है। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी मैम? हाँ, बिल्कुल। हाँ जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ पर तो बहुत बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, विद्वान और विदुषी। मैं तो बिल्कुल छोटी सी कुछ भी नहीं, मैंने तो ऐसी छोटी सी रचना लिखी है। ऐसा है सीमा जी, अध्यापक जो है वो कभी भी कमतर नहीं होता है। अध्यापक हैं तो आप श्रेष्ठ ही हैं। नहीं, बड़ी जी। हाँ जी, ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सीमा जैन, मैं ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल में नोएडा में हिंदी संस्कृत की अध्यापिका हूँ पिछले 6 साल से। बाकी वैसे मेरा 15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। जी। आप सभी तो मुझे लग रहा है आप काफी एक्सपीरियंस्ड है, और सभी फिर भी एक छोटी मैंने कविता लिखने का प्रयास किया है। स्वागत। इसमें स्त्रियां, जैसे स्त्रियां हैं, स्त्रियों को काफी महत्व दिया जाता है और देना भी चाहिए, क्योंकि सृष्टि की सबसे अच्छी रचना माना जाता है स्त्री को, और स्त्री को माना जाता है कि सृष्टि की रचना स्त्री ने की है। और जैसा कि आजकल देखते हैं, महिलाओं को हर जगह सम्मान दिया जाता है, बस में भी, कि बैठने के लिए मोस्टली मैं डेली मेरा बस से जाना होता है, तो पुरुषों को बैठने की जगह नहीं मिलती है, पूरी बस में लेडीज बैठी रहती है। तो मुझे लगता है कि स्त्रियों के बीच में कहीं ना कहीं पुरुष जो है वो गौण होता जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्त्रियां हैं, स्त्रियों को महत्व देना चाहिए, जो मुझे लगा, जो मुझे फील होता है डेली, जो मैं देखती हूँ। स्त्रियों का महत्व अपनी जगह है, लेकिन पुरुषों का भी महत्व होना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेडीज आती हैं, खड़ा कर देती हैं पुरुषों को कि आप खड़े हो जाओ, हमें बैठना है, हम लेडीज हैं। क्यों? जब पुरुष स्त्रियां हर फील्ड में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, तो वहां भी कोशिश करें, हो सकता है पुरुष को भी कोई परेशानी हो सकती है, वो बैठा है तो इसका कुछ स्त्रियां फायदा उठाती हैं। उस पे मुझे थोड़ा सा पुरुषों का वो देखते हुए मैंने एक लिखी है, मैं बोलना चाहूंगी। मेरी कविता का शीर्षक है पुरुष का मौन। जी। जो पुरुष मौन भाव से देखता जा रहा है सब कुछ। जी जी। स्त्री जन्मदाता है सृष्टि की, स्त्री जन्मदाता है सृष्टि की, पुत्री, माता, अर्धांगिनी, बहन, प्रेयसी आदि रूपों में निभाती है भूमिका। स्त्री जन्मदाता है सृष्टि की, पुत्री, माता, अर्धांगिनी, बहन, प्रेयसी आदि रूपों में निभाती है। हमेशा पुरुषों को पूर्ण करती है स्त्री, हमेशा पुरुषों को पूर्ण करती है स्त्री। क्या वह पूर्ण है पुरुष के बिना? अर्थात जैसे स्त्री पुरुष को पूर्ण करती है, तो स्त्री भी पुरुष के बिना अधूरी है, जो मेरा मानना है। स्त्री की महत्ता का बखान करता यह पुरुष, स्त्री की महत्ता का बखान करता यह पुरुष, आखिर क्यों खड़ा है मौन सा? मैंने देखा सागर की भांति गंभीर, पुरुष के लिए ये, मैंने देखा सागर की भांति गंभीर, हिमालय की भांति विशाल हृदय वाला, अपने मन की ना करता हुआ। पुरुष सागर की भांति गंभीर, हिमालय की भांति विशाल हृदय वाला, अपने मन की ना करता हुआ, माँ, प्रेयसी, पत्नी, संतान, सभी की इच्छाओं को पूर्ण करता हुआ।
क्या कहना चाहता है पुरुष? पता है किसी को? क्यों खड़ा है मौन सा? दिन भर की थकान से परेशान, मौन भाव से सुनता। दिन भर की थकान से परेशान, मौन भाव से सुनता। माँ, पत्नी और बच्चे सभी की इच्छाएं, परेशानियां। पुरुष जो कि दिन भर का थका आता है, ठीक है, हम भी आते हैं, लेकिन पुरुष भी दिन भर का थका आता है। माँ अपनी जगह अपनी बातें बोलती है, बीवी अपनी जगह बोलती है, बच्चे अपनी जगह बोलते हैं, वो सबकी सुनता है, लेकिन उसका कोई सुनने की कोशिश नहीं करता कि वो पूरे दिन का थका हुआ आया है, हाँ क्या परेशानियां हुई, आते कोई नहीं पूछेगा, सब अपनी अपनी बताना शुरू करेंगे। उसके लिए ये दिन भर की थकान से परेशान, मौन भाव से सुनता। माँ, पत्नी और बच्चे सभी की इच्छाएं, परेशानियां, भरसक प्रयत्न करता है सभी की उम्मीदों पर खरा उतरने की। क्या कभी कोशिश की है किसी ने जानने की उसकी पसंद क्या है? लगता है वह क्यों गौण सा? परिवार में उसकी भूमिका ऐसा लगता है जैसे गौण है। पुरुष क्यों खड़ा है मौन सा? अब बदलो अपनी धारणा, मत समझो नारी को कमजोर, अबला, बेचारी। मत समझो नारी को कमजोर, अबला, बेचारी। मतलब इसका बेनिफिट नहीं वो ज्यादा मिलना चाहिए, ठीक है, स्त्रियां भी काम कर रही हैं, सब जगह ऊपर जा रही हैं, हर चीज कर रही हैं स्त्रियां भी, तो हर बेनिफिट उसी को नहीं, पुरुष की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। मत समझो प्रत्येक पुरुष को आफ्ताब। आफ्ताब ये वो है जो अभी रेपिस्ट जो श्रद्धा वाला फेस वो वाला आफ्ताब है, तो हर पुरुष आफ्ताब के जैसा नहीं होता। मत समझो प्रत्येक पुरुष को आफ्ताब। कुछ होते हैं श्री कृष्ण से भी जो लाज बचाते स्त्री की। क्यों कुछ अपराधियों के कारण सभी को एक ही कटघरे में खड़ा कर देते हम। अपने ही पवित्र चरित्र पर शक करता हुआ शून्य सा पुरुष क्यों खड़ा है मौन सा? क्यों खड़ा है मौन सा? क्यों खड़ा है? धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, अलग बहुत अनूठी एकदम अलग सोच है आपकी, वाह लाजवाब आई। बहुत बस मुझे यही लगता है कि स्त्रियां हर जगह फायदा उठाती है, ठीक है, मैं भी स्त्री हूँ, मैं अपने बारे में भी सोचती हूँ, लेकिन पुरुषों के बारे में कोई नहीं सोचता। जी जी, तो आपकी कविता बहुत सुंदर रही सीमा जी, और मुझे लगता है कि हमारे जितने भी अध्यापक पुरुष अध्यापक हैं और हमारे आचार्य जी हैं, उन्हें जरूर लगता होगा कि हमारे मौन को किसी ने वाणी दी है, तो उनके मौन को वाणी देने के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है। बहुत बहुत सुंदर रचना आपकी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी सुंदर रचना हमें सुनाई आपने। तो अब हम इसके बाद हमारी जो मेरे पास लिस्ट है, इसमें से मुझे लगता है यदि प्रवीण वशिष्ठ जी उपस्थित हैं तो हम उनका स्वागत करना चाहेंगे। दो महिला अध्यापिकाओं को हम सुन चुके हैं, अब एक पुरुष अध्यापक को भी सुना जाए। यदि प्रवीण जी उपस्थित हैं तो वो आए और अपनी रचना सुनाए। यदि वो यहाँ नहीं है तो मैंने देखा है LS तोमर जी मुरादाबाद से उपस्थित हैं। तोमर जी को मैं अनुरोध करती हूँ, उनसे अनुरोध करती हूँ यदि वो उपस्थित हैं तो वो अपनी रचना प्रस्तुत करें। LS तोमर जी, आपका स्वागत है मंच पर। और इंदु जी और आकांक्षा जी, यदि आप अपनी रचना प्रस्तुत करना चाहें तो आपका भी स्वागत है। अभी हम आमंत्रित कवि जो है हम उन्हें सुनते हैं और आपको भी अवश्य हम आमंत्रित करते हैं। आकांक्षा जी, हम आपको आमंत्रित करते हैं, आप अपनी रचना सुनाइए। जी नमस्कार, मेरा नाम आकांक्षा है, मैं भी एक हिंदी की अध्यापिका हूँ। मैं दिल्ली से हूँ और शौकिया तौर पर लिखती हूँ, ऐसे प्रोफेशनली नहीं। लीजिए जी, कविता का शीर्षक है धर्म है कि नहीं। धर्म शब्द सुनते ही आए कौन कौन से शब्द आपको याद? मेरी सुनिए जी, चलिए जब तक हो आए आपको कुछ याद। ईश्वर, अल्लाह, नानक, कबीर, यीशु, सभी का नाम ले लिया, कर देना माफ गर कोई रह ही गया। मेरा तो मानना है कि नहीं जरूरत हमें किसी भी धार्मिक संस्थान, दान पेटी आदि की। यदि हो अपना मन और दिल पूर्णतः साफ, करने की हो इतनी हिम्मत, भूलों को दिल से माफ। चले सत्य अहिंसा की राह पर, करे सभी कार्य पूर्ण निष्ठा व आस्था के साथ। चले सह नागरिकों को ले साथ साथ, रहे न राग द्वेष लालच अपराध कहीं भी। बस यही तो है प्रत्येक धर्म व धर्म गुरु का कहना कि जीवन तो नाम है एक यात्रा का,
जिसमें साथ मिलकर परस्पर प्रेम पूर्वक ही रहना। तो क्या सोचा आपने ये विचार मेरे पढ़कर? आशा करती हूँ कुछ आया होगा समझ। इसे ही कहती हूँ मैं सही मायनों में धर्म की समझ। धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धर्म की परिभाषा जी बहुत सुंदर, अति उत्तम परिभाषा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब हमारे साथ राम मोहन वशिष्ठ जी जुड़ गए हैं, तो मैं उनका स्वागत करती हूँ। जी, यदि आप अपनी कविता प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं तो आपका बहुत सबसे पहले मैं आप सभी को प्रणाम करना चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ आप सभी मेरे से उम्र में, अनुभव में और आपकी कविताएं सुन रहा हूँ तो मुझे लगता है ज्ञान का तो आप असीम भंडार बैठे हुए हैं। तो अब मुझे हिम्मत जुटानी पड़ रही है कि मैं क्या कहूँ क्या नहीं, क्योंकि बिना हिम्मत के संभव नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम राम मोहन वशिष्ठ, मैं भारत देश के हरियाणा प्रांत से बिलोंग करता हूँ। तो हरियाणा में कवियों का होना वैसे तो एक अचंभा जैसा है, क्योंकि खड़ी बोली के लिए हरियाणा प्रदेश है वो प्रसिद्ध रहता है। लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ चारों तरफ तो कुछ वेदनाएं आती हैं हृदय में। बेशक मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है, फिजिक्स रहा है और मैं एमबीए रहा हूँ, टॉपर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो कवि की वाणी होती है वो स्वयं को ही संतुष्टि नहीं देती है, बल्कि वो समाज को भी अपनी कलम से अपनी भावनाओं का विसरण करके उन तक भी अपनी मन की वेदनाएं पहुंचाती है। मैं जब मुझे मौका मिलता है तो मैं देखता हूँ कि हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं, वो आज ऐसा जमाना हो गया है जहाँ सब चीजें सिर्फ एक क्लिक पर उपलब्ध हैं, और उनके लिए जिन्होंने इतना परिश्रम किया, उन्होंने जो जो पीढ़ी है उसे यहाँ तक पहुंचाया, आज वो ही वेदना में है। मैंने बहुत छोटा सा आपका समय मैं लूंगा और बहुत छोटी सी एक रचना लिखी है, और मैं सबसे पहले तो क्षमा मांगूंगा कि क्योंकि ये जरूर त्रुटियों से भरी होगी, लेकिन आप मेरी गलतियों की तरफ ध्यान ना दे करके मेरी भावनाओं की तरफ ध्यान दें। जी जी, हम आप बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है आपकी कविता का शीर्षक है मैडम अटूट बंधन। जी। मैंने लिखा है, यूं भला क्यों छोड़ सकते तुम संबंधों के अटूट बंधन, क्या नहीं तुम ये जानते हो हर डाल से टूटे हुए पात को जलना पड़ता है विरह की वेदना में। जलना पड़ता है विरह की अग्नि से, लेकिन ये तो अस्तित्व की दौड़ है। ये कैसी दौड़ है, यहाँ कोई परवाह क्यों नहीं कर रहा है। अरे भूल गए संबंध ही तो है प्रथम भूमिका का स्तंभ। यह ना मानो दूर हो बहुत तुम और तुम वापसी ना कर सकोगे। यह ना मानो तुम दूर हो और तुम वापसी ना कर सकोगे। अभी तो है प्रबल आकांक्षा, अभी निजता नहीं अक्षुण्ण है। यह मान लो निज हृदय में, मैं इस बात पे ध्यान दूंगा, यह मान लो निज हृदय में बिना संबंधों का मरना, बिना संबंधों का मरना, मरना तो जैसे आत्मा का मरना है, मरना तो जैसे आत्मा का मरना है। धन्यवाद। बात है राम मोहन वशिष्ठ जी, आपने तो इतनी खूबसूरती से गढ़ा सृजा, और आप कहते हैं आप गणित के अध्यापक है, तो हमारे आचार्य जी देखिए इंजीनियर है, तो कवि के लिए ये आवश्यक नहीं है कि वे हिंदी भाषा का अध्यापक ही हो, किसी भी भाषा से हो। मन की बात को अपने शब्दों में ढालना, भावों में ढालना, अभिव्यक्ति देना, यही कवि धर्म है। और आपकी बात पर निशी जी मैं 2 पंक्तियां इनको जवाब के रूप में अगर आपकी अनुमति हो तो कहना चाहूंगी। चलो हम कोई ऐसा गीत गाएं, कवि धर्म अपना निभा कर दिखाए। नहीं हमें चारण करे क्यों प्रशस्ति, नहीं हमें चारण करे क्यों प्रशस्ति, चकाचौंध सम्मान की होती सस्ती, कलम से लिखे हम अभावों के आंसू, रोते हुओं को हंसा कर दिखाएं। चलो हम कोई ऐसा गीत गाएं। तो आप ऐसे बहुत बढ़िया रहिए, लिखती रहिए, आत्मा की आवाज को शब्दों में ढालते रहिए। बहुत खूबसूरत आपने प्रस्तुति की, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो गणित के अध्यापकों से मुझे तो बहुत डर लगता था भाई जब मैं विद्यार्थी थी, लेकिन गणित के अध्यापक भी इतने संवेदनशील होते हैं, तो अब मुझे डर नहीं लगेगा गणित के अध्यापकों से। बहुत ही सुंदर रचना आपकी, बहुत संवेदनशील रचना। अन्यथा हम सोचते थे हरियाणा के कवि ज्यादातर हास्य कविता ही सुनाते हैं, लेकिन आपकी रचना वास्तव में सराहनीय थी, बहुत सुंदर रचना।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद, आभार मेरी तरफ से आप सभी के लिए। बहुत धन्यवाद। प्रवीण वशिष्ठ जी अब हमारे बीच आ गए हैं। तो प्रवीण जी आपसे अनुरोध है, आप अपनी रचना रखें। बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद मैडम, सभी को नमस्कार करता हूँ। ये मेरी एक कविता है, स्वरचित तो नहीं है बट एक कविता है, मैं उसे गाना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को जी। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एंड मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, और क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान मत छोड़ भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। और ये सोहन लाल द्विवेदी जी की बहुत ही प्रेरक रचना है। जी 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 जी। अमिताभ बच्चन जी भी सुनाते हैं अपने कार्यक्रम में, और बहुत ही प्रेरक कविता है, और बहुत सुंदर आपने इसका वाचन किया। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। तो जी मैम, बट मैं अपनी स्वरचित कविता सुनाना चाहता था, लेकिन उस पर पूरा काम नहीं हो पाया है। यदि 2 लाइन सुनाने का मौका मिले तो मैं सुनाना चाहूंगा। जी जी जरूर सुनाइए जी। ओके, कविता का शीर्षक है नारी तो नारायणी। ये हमारे देश की हर पूरे विश्व की नारियों के ऊपर मैं एक कविता लिखना चाह रहा था, और जो भी उस पर काम अभी चल रहा है कि नारी तू नारायणी, नारी तू नारायणी, तुझसे ही संसार बना, तेरे रूप अनेक यहाँ हर रूप में है तू पूजनिया। तू ही दुर्गा तू ही काली, तू ही दुर्गा तू ही काली, मानवता का आधार है, तेरे रूप अनेक यहाँ हर रूप में है तू पूजनिया। धन्यवाद। आपकी स्वरचित कविता भी बहुत सुंदर है। और प्रवीण जी, आप प्रवीणता के साथ कविता लिख सकते हैं, तो प्रयास जारी रहे आपका, और बहुत बहुत आपको बधाई है। और लिखते रहिए, इसको कवि कर्म को छोड़िए नहीं, आप बहुत सुंदर लिख सकते हैं। बहुत अच्छा लिखा। मैम आप कुछ कहना चाहते थे? हाँ जी, मैं यही बताना चाह रही थी मैम कि हमारे अध्यापक गण, उनका लेवल इज सच अ हाई कमेंडेबल, कि जहाँ सीमा जैन मैम पुरुषों के बारे में बात कर रही हैं, उनके मौन के बारे में बात कर रही हैं, वहीं प्रवीण सर जो है स्त्री को नारायणी कह रहे हैं, नारी को नारायणी कह रहे हैं। ये सिर्फ हमारे टीचर्स अध्यापक गण ही कर सकते हैं। जी जी बहुत सुंदर। आचार्य जी का आशीर्वाद मिलना, और पूनम मैम आपका ये प्रयास कि सभी शिक्षकों को एक मंच पर लाकर और लेखन के लिए प्रोत्साहित करना, क्योंकि लिखते तो सभी हैं, वही वाली बात है कि उनको एक अंदर से एक हिचक, एक संकोच रहता है। लेकिन मैं कहूंगी सभी वरिष्ठ कभी न कभी कनिष्ठ थे, इसलिए संकोच को छोड़िए और लिखते रहिए। जैसे कहा जाता है ना, गाना आए या ना आए गाना चाहिए, वैसे ही पढ़िए और लिखते रहिए, पढ़िए और लिखते रहिए, कुछ जारी रखिए। और फिर आशीर्वाद देने के लिए हमारे साथ सदैव आचार्य जी तो है ही, और न वे केवल मार्गदर्शन करते हैं, संशोधन भी देंगे आपको नए बिंदु भी देंगे, छंद भी सिखाएंगे। तो मैं अपनी, क्योंकि आज नववर्ष विषय रखा गया था, तो मैं कैसा नववर्ष चाहती हूँ, मैं उसी पर अपनी रचना सुना देती हूँ। तो
मैं अपनी रचना पर आती हूँ, नववर्ष। जी जरूर। इसके बाद नववर्ष तेरा स्वागत करने को गीत नया लिखना चाहूं। नववर्ष तेरा स्वागत करने को गीत नया लिखना चाहूं। कल कल बहते झरने सा पावन स्वर सब में भरना चाहूं। वाह, कल कल बहते झरने सा पावन स्वर सब में भरना चाहूं। हर अंधियारा मिट जाए, भूखा न कोई भी सो पाए। हर अंधियारा मिट जाए, भूखा न कोई भी सो पाए। आसमान में पंख खोल, बेखौफ बेटियां उड़ पाए। वाह, आसमान में पंख खोल, बेखौफ बेटियां उड़ पाए। पत्थर दिल को मोम बना, संगीत प्रेम सुनना चाहूं। कल कल बहते झरने सा पावन स्वर सब में भरना चाहूं। वाह, परिवर्तन का बजे बिगुल, परिवर्तन का बजे बिगुल और ऊंच नीच की खाई पटे। मन से मन का योग जुड़े, बंधुत्व भाव ले भेद मिटे। कर मदांध सत्ता का क्षय, कर मदांध सत्ता का क्षय। स्वर्णिम विहान बनना चाहूं। कल कल बहते झरने सा पावन स्वर सब में भरना चाहूं। वाह, निश्चल हंसी से सुने पनघट। आजकल हंसी या तो विद्रूप होती है या उपहास करती हुई होती है, तो मैं चाहती हूँ हम वापस पुनः निश्चल हंसी हंसे। निश्चल हंसी से सुने पनघट भर गूंजे और चहक उठे। ईद दिवाली साथ मनाए, ईद दिवाली साथ मनाए। स्वाद स्नेह का महक उठे। अक्षत रोली ले मंगल में, अक्षत रोली ले मंगल में। स्वागत तेरा करना चाहूं। कल कल बहते झरने सा पावन स्वर सब में भरना चाहूं। सुखमय हो हर घर का आंगन, सुखमय हो हर घर का आंगन। खुशियों की नित हलचल हो। सुखमय हो हर घर का आंगन, खुशियों की नित हलचल हो। नया वर्ष हर्ष ले आए, कोई कभी विकल ना हो। सुखमय हो हर घर का आंगन, खुशियों की नित हलचल हो। नया वर्ष हर्ष ले आए, कोई कभी विकल ना हो। रिश्ते जख्मों पर मरहम बन, रिश्ते जख्मों पर मरहम बन। चंदन में मलना चाहूं। कल कल बहते झरने सा पावन स्वर सब में भरना चाहूं। वर्ष तेरा स्वागत करने को गीत नया लिखना चाहूं। कल कल बहते झरने सा पावन स्वर सब में भरना चाहूं। तो ऐसा नववर्ष आप सभी के जीवन को मंगलमय बनाए, कहीं कोई दुख ना हो। और मैं आग्रह करूंगी, कहीं किसी के घर द्वारे पर दुख दिखे तो हम चंदन की शीतलता उसको दे सके, ऐसी सामर्थ्य प्रभु हम सबको दे। तो बहुत बहुत आभार। और निशी जी, बहुत सुंदर संचालन और बहुत सार्थक आयोजन। बहुत 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 सुंदर, शुभेच्छाओं से भरी हुई आपकी रचना मैम। उत्साहित करने वाली, प्रेरणा देने वाली नववर्ष का बहुत सुंदर व्याख्या किया आपने। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सुंदर रचना भी सुनाने के लिए। इंदु दैया जी, आप कुछ सुनाना चाहते थे हमें? आपका स्वागत है। स्वागत। आरंभ में मेरा नमस्कार सभी आचार्यों को। मैम, मैं नवीन अध्यापक हूँ, 3 महीने ही हुए हैं। मुझे, मेरा भाग्य है कि मुझे ऐसे इतने महान कवियों की रचनाएं सुनने को मिल रही है। मैंने बचपन में सुनी थी, मैं वही सुनाने जा रही हूँ। स्वागत है। आज के मेरा विषय है आज के इंसान को ये क्या हो गया, उसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया। कैसी ये मनहूस घड़ी है, भाइयों में जंग छिड़ी है। कहीं पर खून, कहीं पर ज्वाला, न जाने क्या होने वाला। अरे वहाँ हिमालय चिल्लाता है, कहाँ पुराना बोन आता है। अब तो बहनों पर भी हमले होते हैं, हर किसी कोने में मजहूब रोते हैं। चल रही है उल्टी हवाएं, कांप रही है थर थर अबलाएं। सुनो जरा ऐ सुनने वालों, आसमां पर नजर है डालो। एक गगन में लाखों तारे, रहते हैं हिल मिल के सारे। कभी ना वो आपस में लड़ते, कभी ना देखा उनको झगड़ते। लेकिन उस इंसान को देखो, धरती की संतान को देखो, ना है वो हाय कमीना, उसने लाखों का सुख जीना की है उसने, जो आज तबाही देंगे उसके ये मुखड़े गवाई। देखो आज खतरे का पहर है,
आज हवाओं में भी जहर है, बंद है खिड़की बंद है दीवारें, बैठे हैं सब डर के मारे। क्या होगा इन लाचारों का, क्या होगा इन बेचारों का, कोई रक्षक नजर न आता, सोया है धरती का दाता। धन्यवाद। बहुत सुंदर। आपने प्रदीप जी, कवि, हमारे जो कवि प्रदीप हैं, प्रदीप जी उनकी की बहुत रचना। सुंदर रचना आपने सुनाई है। यहाँ पे सीमा मिश्रा जी कह रहे हैं कि वो विद्यालय के वार्षिकोत्सव में है, तो उनसे मैं आग्रह करती हूँ, सीमा मिश्रा जी आप जरूर पहले सुना सकते हैं। स्वागत है आपका जी। सीमा जी आप सुनाइए। सीमा जी के बाद दिनेश जी आप सुनाएंगे जी। क्या मैं सुनाई पड़ रही हूँ? जी जी बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रही है आप। जी सुनाई दे रही है। स्वागत है आपका। हाँ, धन्यवाद। मैं एक कविता सुनाऊंगी। इरेजर। पहली बार जब गई पाठशाला, मेरे मन में कई औजार, किताबें कई रंग, कुछ कॉपियाँ, चौकोर खानों, सपाट लकीरों या सादे लगने वाली। एक पानी की जामुनी एक पानी की जामुनी रंग वाली, दो सह का छोटा सा सुंदर लकी बॉक्स, एक और था डब्बा जिसमें बंद रहती कई हिस्से, मोमिये रंग और एक सुंदर सा इरेजर जिसे मैं रबड़ कहती, और रबड़ कहने पर डांट भी खाती। मेरा रबड़ और टीचर का इरेजर, उसे मैं अधिकतर भूल जाती। अधिकतर कभी स्कूल में कभी घर पर भूल जाती हूँ अधिकतर अपना इरेजर। और फिर होती थी जो गलतियां चित्र बनाते, अक्षर या आकृति बनाते, उन्हें मिटाने का औजार इधर उधर ताकती भागती। उसके मिलने पर और उसके ना मिलने पर सब कुछ निर्भर करता था। नहीं मिलता था मेरा इरेजर, आगे बढ़ जाती वो लक्ष्यों को काट कर। कभी सुंदर लगती नहीं करती जब तक माँ की खुशियों और टीचर की खुशियों में कांप जाती। ऐसी ही सीख लिया अक्षरों को काटने पीटने लिखना पढ़ना, सीख लिया जिंदगी में गिरना पढ़ना संभलना और आगे बढ़ना। अब खुश हूँ अपनी उस बचपन की आदत पर, अब खुश हूँ अपनी बचपन की आदत पर। बार बार इरेजर क्यों नहीं दिया, क्योंकि अब जान गई जिंदगी की कहानी लिखते समय नहीं मिलता है इरेजर, और नहीं चलती शर्त की कोई गलती ना हो। गलतियां भी होंगी सीखने, बस गलतियों को ऐसे काटना है कि गलतियां जीवन जीने की कला सिखाते। काटा गया अक्षर नए लिखे जाने वाली इबारत को एक सुंदर कलाकृति बनाने। अच्छा करती थी मैं, खो देती थी वो अपना इरेजर। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आपने इतने व्यस्त कार्यक्रम में से भी समय निकाला और अपनी रचना सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सीमा मैं जी। क्षमा चाहते हुए जी जी छोड़ूंगी, हालांकि इच्छा रहेगी। जी 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 बहुत अगली बार धन्यवाद ऐसा हो तो मैं बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। दिनेश जी आप अपनी कविता सुनाना चाहेंगे, आपका स्वागत है। सभी का आभार और आप सभी को आने वाले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कविता पर इसका जो आरंभ किया वो मेरे गुरुजी जतेंद्र कौर द्वारा किया गया था, तो अब वो भी मेरा नमन। तो मेरी एक छोटी सी रचना है जो आजकल बात पे कुछ ना कुछ बातें की जाती है, मैं वो ही आपके सामने समक्ष करता हूँ। जी स्वागत है। बात बात में एक बात निकली, बात बात में एक बात निकली, पर बात ना निकली काम की। गर होती काम की वो बात, फिर भी ना होती बात उसी बात की। अब तो बात भी उसी बात पर होती जो बात नहीं होती काम की। जहाँ देख बात बात पर करते बेकार की बात, काम की बात भी कहती कब होगी उसकी बात। अब तो वो करने लगी खुद ही से बात, क्योंकि बात बात पर होती वो उदास। धन्यवाद। मजेदार कविता, बात पर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी जी। और गुरु शिष्य एक ही मंच से हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। जी जी बहुत बढ़िया। तो अब प्रवीण जी कह रहे थे कि उनके साथ कोई है, वो सुनाना चाहते हैं। प्रवीण जी यदि उपस्थित हैं, वो कह रहे थे कि उनके साथ कोई है साथी जो सुनाना चाहते थे। यदि वो उपस्थित है तो सुना सकते हैं, अन्यथा हम आगे बढ़ाते हैं।
अन्यथा मैं निशी शर्मा जी को आमंत्रित करूंगी कि वे अपनी रचना सुनाए। और इतना सुंदर, शानदार, सुव्यवस्थित, कुशल संयोजन और संचालन आप कर रही हैं, तो आप अपनी रचना सुना के इस मंच को गौरवान्वित। स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैंने कुछ माहिए लिखे हैं वसंत ऋतु पर। आप सब जानते हैं हमारा जो नववर्ष आता है चैत्र मास में, तो वसंत ऋतु से उसकी दस्तक हो चुकी है, वसंत ऋतु आने को है। जी, जी, वसंत ऋतु पर मैंने कुछ माहिए लिखे हैं, वो मैं और आपकी तो आवाज भी इतनी मधुर है कि पूरा मन सरस हो जाएगा। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आचार्य जी से पहले ही त्रुटि के लिए क्षमा मांग लेती हूँ, गलतियां होंगी तो आचार्य जी बाद में ठीक कर दीजिएगा। ऋतुराज वसंत आए, ऋतुराज वसंत आए, कोयल फूल खुशी वो अपने संग लाए, कोयल फूल खुशी वो अपने संग लाए। मधुमास सुनो आया, मधुमास सुनो आया, मन के सुमन खिले, हर जीव है हर्षाया, मन के सुमन खिले, हर जीव है हर्षाया। मंजरी भी महक रही, मंजरी भी महक रही, तितली मंडलाई, चिड़िया भी चहक रही, तितली मंडलाई, चिड़िया भी चहक रही। कोयल की कूक सुनी, कोयल की कूक सुनी, सुध बुध खो अपनी, प्रीत दीवानी बनी, सुध बुध खो अपनी, मैं प्रीत दीवानी बनी। वायु बहे त्रिविध बरी, वायु बहे त्रिविध बरी, सबको मधुमाती खेती है हरी भरी, सबको मधुमाती खेती है हरी हरी। सरसों के फूल पीले, सरसों के फूल पीले, मुझको बुला कहे आ खुल कर खिल जीले, मुझको कहे बुला आ खुल कर खिल जीले। मधुमास है जब आता, मधुमास है जब आता, मानव के मन को गीतों से भर जाता, मन के मानव के मन को गीतों से भर जाता। स्वर अक्षर गीत गाए, स्वर अक्षर गीत गाए, सरस्वती वर दो साहित्य संगीत गाए, सरस्वती वर दो साहित्य संगीत गाए। होली पर रंग खिले, होली पर रंग खिले, विदा कर वसंत को फिर अगले बरस मिले, विदा कर वसंत को फिर अगले बरस मिले। तो ये वसंत जो है सबके जीवन में छाया रहे। बहुत सुंदर निशी जी, सुंदर सृजन के साथ सुंदर स्वर और मस्ती भरी खूबसूरत अभिव्यक्ति। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। बस मैंने एक पंक्ति कभी कही थी कि जीवन में सुख दुख अनंत हो, पर मन के वसंत का अंत ना हो। तो हमारे मन का वसंत जीता रहे, यही मेरी शुभकामना है। और अब मैं शालिनी वत्स जुड़ गई है हमारे साथ। शालिनी, यदि आप उपस्थित हैं तो आपका स्वागत है। उसके बाद हम समापन करेंगे। बहुत स्वागत है। शालिनी भी गणित की अध्यापिका है, लेकिन बहुत ही सुंदर हिंदी कविताएं लिखती हैं। स्वागत है शालिनी आपका, सुनाइए अपनी कविता जी।
मंच पर उपस्थित सभी सुधीजनों का मेरा नमस्कार, आचार्य जी को मेरा प्रणाम और त्रुटियों के लिए पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ। नववर्ष का ये वर्ष अंत हो रहा है और नए वर्ष का आगमन है, पर नए वर्ष के साथ ही सुनने में जो आजकल आ रही है चर्चाएं, चाइना में जो चल रहा है, तो मन को अब सभी को एक डर भी है मन में और उसी के साथ हमें एक हिम्मत की जरूरत है। तो मैंने एक कविता लिखी थी, उसी को आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ कि जिंदगी हमेशा सबसे सर्वोपरि है। जिंदगी है नाम मेरा, जिंदगी है नाम मेरा, गम से ना घबराऊंगी, वक्त कैसा भी हो सम्मुख मैं ऊपर ही जाऊंगी। जिंदगी है नाम मेरा, गम से ना घबराऊंगी, वक्त कैसा भी हो सम्मुख मैं ऊपर ही जाऊंगी। गर यकीन ना हो मेरा तो, गर यकीन ना हो मेरा तो आजमा के देख लो, आस की एक किरण हूं मैं, अंधेरे को हराऊंगी। जिंदगी है नाम मेरा, गम से ना घबराऊंगी। मैं यदि कभी छिप भी जाऊं, मैं यदि कभी छिप भी जाऊं घने बादलों बीच में, पूर्णिमा के चंद्रमा सी फिर चांदनी फैलाऊंगी। जिंदगी है नाम मेरा, गम से ना घबराऊंगी। नाव हूं मैं वो नदी में, नाव वो नदी में जो लहरों संग है खेलती, नाव हूं मैं वो नदी में जो लहरों संग है खेलती। भंवर सारे चीर कर मैं दूर क्षितिज तक जाऊंगी। जिंदगी है नाम मेरा, गम से ना घबराऊंगी। भोर की मैं लालिमा हूँ, भोर की मैं लालिमा हूँ जो रात में दिखती नहीं। भोर की मैं लालिमा जो रात में दिखती नहीं, क्योंकि लंबी रात से लड़ सुबह मैं ही लाऊंगी। जिंदगी है नाम मेरा, गम से ना घबराऊंगी। रात के अंधेरे घर, रात के अंधेरे घर भयभीत तुमको कर रहे, रात के अंधेरे घर भयभीत तुमको कर रहे। यकीन की अपने थाम उंगली, यकीन की अपने थाम उंगली तुझे जीत तक ले जाऊंगी। जिंदगी है नाम मेरा, गम से ना घबराऊंगी। शिखर की ऊंची श्रृंखला तक, शिखर की ऊंची श्रृंखला तक न थक न रुक चल साथ मेरे। तेरे हौसलों का बना के परचम, तेरे हौसलों का बना के परचम उस शिखर पर लहराऊंगी। जिंदगी है नाम मेरा, गम से ना घबराऊंगी। वक्त कैसा भी हो सम्मुख मैं ऊपर ही जाऊंगी। जिंदगी है नाम मेरा, गम से ना घबराऊंगी। बहुत खूबसूरत, बहुत ऊर्जावान, बहुत संदेश परक, सकारात्मक कविता के लिए बधाई। बहुत सुंदर। और शालिनी, जिंदगी है। जी जी जी, बहुत सुंदर और प्रेरक रचना है शालिनी की आपकी, और आपके ऊर्जा को मैं नमन करती हूँ कि विद्यालय सभी भी आई होंगी और अभी अभी इन्होंने प्रस्तुति दी है अपनी, तो सभी का बहुत अच्छा प्रयास रहा करके। और अब मैं कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय आचार्य अनुरोध करती हूँ कि वो अपनी टिप्पणी दें, अध्यक्षीय टिप्पणी दें और हमें अपनी रचनाएं सुनाएं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आचार्य जी। बहुत सौभाग्य हमारा कि आपका आशीर्वाद हम ले पा रहे हैं। बहुत स्वागत। परम आदरणीय पूनम जी, सभी शिक्षक वृंद, सर्वप्रथम माँ सरस्वती, भारत माता, नर्मदा मैया, हिंदी मैया और गौ माता को प्रणाम करता हूँ। आप सब गुरुओं को सादर वंदन, अभिनंदन। मेरी स्थिति तो एक अभिमन्यु जैसी है जिसके चारों ओर चारे शिक्षक महारथी के रूप में खड़े हैं और मैं एक विद्यार्थी हूँ। नहीं, आप आचार्य हैं। विनम्रता है आपकी। आप सबने बहुत अच्छी रचनाएं पढ़ी। जितेंद्र जी ने शिक्षक की पीड़ा से आरंभ किया और सीमा जी उसको पुरुष विमर्श की ओर ले गई। मुझे बहुत अच्छा भी लगा, इसलिए नहीं कि मैं पुरुष हूं, बल्कि इसलिए कि समाज में जो चीज छूट रही है उसकी ओर उनका ध्यान गया। यही शिक्षक होने का प्रमाण है। आकांक्षा जी ने धर्म के संबंध में एक अच्छी रचना पढ़ी, राम मोहन जी ने आत्मा की बात की, शकुंतला जी ने पहले आह्वान गीत पढ़ा और फिर नववर्ष का एक सुंदर सा गीत प्रस्तुत किया। प्रवीण जी का प्रेरणा गीत सभी को अच्छा लगा।
जो सोहनलाल द्विवेदी जी का लिखा हुआ था। मेरा एक निवेदन ये है कि जब हम किसी कवि की रचना प्रस्तुत करें तो साथ में उसका नाम अवश्य लिया करें। जैसे आप स्कूल में नए बच्चे को उसके अभिभावक के नाम से पहचानते हैं, एक नाम के दो बच्चे हों तो आप उनको गार्जियन के नाम से पहचानते हैं। तो ऐसे ही रचना जो होती है उसका जनक तो रचनाकार ही होता है, उसका नाम लिया जाना चाहिए। इंदु जी ने सामाजिक विसंगति से परिपूर्ण रचना पढ़ी। प्रदीप की रचना एक सुंदर गीत जो एकता जी ने प्रस्तुत किया। सीमा मिश्रा जी ने जो रचना प्रस्तुत की उसमें एक बात उभर कर आई जिसकी चर्चा मैं कई बार करता हूं कि हमारे आंग्ल भाषी विद्यालयों में हिंदी शब्द कहने पर डांट क्यों पड़ती है। आंग्ल भाषी होने का यह अर्थ नहीं कि हम अंग्रेजी के अलावा किसी भाषा का शब्द नहीं बोलेंगे। अगर ऐसा हिंदी भाषी विद्यालय करने लगे कि हिंदी के अलावा किसी भाषा का शब्द बोले तो अंग्रेजी कहाँ जाएगी। दिनेश जी ने बात की बात एक अच्छी हास्य रचना प्रस्तुत की। निशी जी ने बसंत के मनोहर माहिए दिए और शालिनी जी की प्रेरक रचना हम सभी को बहुत अच्छी लगी। आप सब ने ये रचनाएं प्रस्तुत की और मुझे लगता है कि शिक्षक वर्ग जो है वो हमेशा बहुत अच्छा कवि तो होता ही। मैंने बचपन में जिन कवियों को सुना और याद रखा, एल.एस. तोमर जी लिख रहे हैं कि उनका नाम नहीं पुकारा गया। सर हमने उन्हें बहुत पुकारा था लेकिन वो सामने नहीं आए थे। हमने उन्हें बहुत बार पुकारा था, शायद वो व्यस्त थे कहीं। लखन सिंह तोमर जी, मेरे पास बहुत सारे साक्षी हैं, मैंने आपका नाम बहुत बार पुकारा था। शायद और वो विद्यालय की गतिविधि दिखाते रहे हमें, लेकिन वे अगर वो उपलब्ध हो तो लखन सिंह जी, यदि आप अपनी रचना प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। जी अवश्य। जी सभी को प्रणाम और नमस्कार। अभी क्लास चल रही थी तो अभी थोड़ा सा समय निकालकर आपके बीच उपस्थित हूँ। आशीर्वाद चाहूँगा आपका। जी नमस्कार सर। सादर नमस्कार। जी आप रचना पढ़ें अपनी। जी बिल्कुल मैं स्टार्ट करता हूँ। ये रचना क्योंकि मैं अभी एक क्लास में हूँ, ऑडियो नहीं चला रहे हैं, केवल सॉरी ऑडियो से सुनाएंगे, वीडियो नहीं चला पा रहे। कोई बात नहीं, आप प्रस्तुत कीजिए। ओके जी, मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। सभी को नमन करते हुए सर्वप्रथम दो लाइनें मैं बेटियों पर आपके समक्ष रख रहा हूँ। आशीर्वाद चाहूंगा आपका। घर की किलकारी खुशियाँ सारी होती हैं बेटियाँ, सुंदर प्यारी रात दुलारी होती हैं बेटियाँ। घर की किलकारी सुंदर प्यारी होती हैं बेटियाँ, खुशियाँ सारी रात दुलारी होती हैं बेटियाँ। करती हैं दुआ परिवार को रख कर दिल, घर हो कहीं घर किसी मुश्किल में पूरी रात ना सोती हैं बेटियाँ, सुंदर प्यारी रात दुलारी होती हैं बेटियाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं दो लाइनें आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ क्योंकि अध्यक्ष जी भी का उद्बोधन चल रहा था तो मुझे बीच में निवेदन करना पड़ा। दो लाइन में पीड़ा के ऊपर बोलना चाहता हूँ। मैं पीड़ा हूँ सबके भीतर रहती हूँ, कोई छुपाता हृदय में किसी की आंखों से बहती हूँ। मैं पीड़ा हूँ सबके भीतर रह, पाषाण हो चाहे सहृदय, पाषाण हो चाहे सहृदय, हर तन में नास्तिक आस्तिक शाश्वत स्वास्तिक सबके स्पंदन में। पाषाण हो चाहे सहृदय, हर तन में नास्तिक आस्तिक
शाश्वत श्वास दिख सबके इस बंधन में, चुभन में दर्द में याद में जहती हूँ, मैं पीड़ा हूँ सबके भीतर रहती हूँ। औलाद कहीं मैं पिता बनकर रोती हूँ, औलाद कहीं मैं पिता बनकर रोती हूँ। प्रेम की माला के मोती आंसुओं में पोती हूँ। किस प्यार की, किस चाहत की, प्यार की, अपनेपन की कहती हूँ। मैं पीड़ा हूँ सबके भीतर रहती, प्रेषी के प्रेम का पुलकित प्रत्यय प्राण हूँ। प्रेषी के प्रेम का पुलकित प्रत्यय प्राण हूँ। कसाई की आंखों में भी होते हैं आंसू, मैं स्वयं का प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। विरह वियोग विहंग टूटे हुए मनों के मृदंग सब सहती हूँ, मैं पीड़ा हूँ रहती हूँ। दर्द है, तड़प है, बेचैनी और घुटन, पीड़ा से जब पीड़ित प्रतिबिंबित मन, राम रावण कृष्ण और कंस, सीता सावित्री कितने भी भ्रंश, सबकी महती हूँ, मैं पीड़ा हूँ सबके भीतर रहती हूँ। कोई छुपाता हृदय में किसी की आंखों से बहती हूँ, मैं पीड़ा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। को भी व्यक्ति दी आपने बहुत सुंदर शब्दों में। अब मैं आचार्य जी को आमंत्रित करती हूँ, वो अपनी रचनाएं। अभी एक बहुत अच्छी रचना हम लोगों ने लखन जी से सुनी, उनका बहुत बहुत आभार। और मैं कुछ पंक्तियां आप लोगों को भेंट करता हूँ। पूनम की निशि योगिता, पूनम की निशि योगिता, इंदु जगत उजियार, है जीवन आधार, शकुंतला हर श्वास हो, शकुंतला हर श्वास हो जितेंद्र हृदय आकांक्षा कर पूर्ण हो हर आत्म विदेह, लखन राम मोहन पूजित, लखन राम मोहन पूजित, हुए तभी सचमान, जब शिक्षक से पा सके कृपा और वरदान। क्या बात है, अद्भुत, लाजवाब। किरण की भावना, शिखा किरण की भावना, समझ पतंगा मौन, कूद जल गया आप ही, पीड़ा समझे कौन। या लाजवाब, अद्भुत, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अद्भुत। आकृति कोई भी नहीं, आकृति कोई भी नहीं, अर्जुन पाया देख, आंख परिंदे की रही, नयन तीर की रेख। सिमरन शिक्षक का किया, सिमरन शिक्षक का किया, जिसने वही प्रवीण, हो दिनेश नित दमक कर, करे तिमिर को क्षीण। वाह वाह, बहुत सुंदर। और अंजलि महके मालती, अंजलि महके मालती, हे माने हा मुग्ध, जहाँ चंद्रवर्धन वहाँ मावस हो जल दग्ध। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। सभी श्रोता भी धन्य हो रहे होंगे अपना नाम बिल्कुल आचार्य जी के मुंह से सुनकर, और वो भी इतने खूबसूरत अंदाज में। बहुत सुंदर। संजय हो संजीव हर, उमा उमेश प्रसन्न, वाह,
ऋतिका शालू शालिनी नव उमंग आसन्न। बहुत खूब। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। आचार्य जी सिमरन ओझा जी ने लिखा है कि यदि ये कविता हमें लिखी हुई मिल जाए तो बहुत अच्छा हो। जी, ये तो मैं भी चाहूंगी। और है आज के इस आयोजन का शीर्ष बात। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रेरणा भी मिली कि सभा के अंदर यदि ये धन्यवाद विज्ञप्ति भी दी जाए तो सभी उपस्थित सदस्यों का कितने सुंदर सलीके ढंग से हम स्वीकार कर सकते हैं। धन्यवाद आचार्य जी, हम बड़े आभारी हैं और पूरे गौरवान्वित अनुभव करते हैं आपका मुंह से ये कृपा बरसती है। जी मैंने आदेश पालन कर दिया है, चैट बॉक्स में कभी जो है प्रस्तुत करती है। जी आचार्य जी की ये विशेषता है कि आप एक और रचना तो सुनाइए। ये तो आपने सबके नाम से आपने मोती बींद दिए, लेकिन एक रचना तो बनती है। आपको न सुने आज का जुड़ना जो है आप चिंता ना करें, मैं इतनी जल्दी माइक छोड़ने वाला नहीं हूँ। जी स्वागत ही नहीं है, हम आपको सुनना पसंद करेंगे। जी 2 सोनेट पढ़ता हूँ। जी स्वागत है। शेक्सपियरियन सोनेट हैं जिनका मीटर जो होता है अंग्रेजी के प्राध्यापक तो जानते ही होंगे, ए बी उसी पर चला हूँ। शिक्षक देते सीख नमन, शिक्षक देते सीख नमन, सुख पाना तो कर संतोष, महकाता है अनिल चमन, आलोक न करना रोष, सरला बुद्धि हमेशा साथ, बचा अस्मिता करो प्रयास, गुरु छाया पा ऊंचा माथ, संगीता हो महके श्वास, देवकांत संरक्षण दें, देवकांत दें संरक्षण, मनोरमा मति अमल धवल, वो सुनीति को आरक्षण, विभा निरुपमा रहे नवल, शिक्षक से पा शाश्वत सुंदर जैसे दीप, शिक्षक से पा शाश्वत सीख, तो सुंदर जैसे दीप। बहुत खूब। और एक और सोनेट देखिए कि शिक्षक सब कुछ रहे सिखाते, शिक्षक सब कुछ रहे सिखाते, हम ही सीख नहीं कुछ पाए, शिक्षक सब कुछ रहे सिखाते, हम ही सीख नहीं कुछ पाए, खोटे सिक्के रहे भुनाते, धन दे निज बंधन करवाए। क्या बात है, क्या बात है, लाजवाब। शिक्षक सब कुछ रहे सिखाते, हम ही सीख नहीं कुछ पाए, खोटे सिक्के रहे भुनाते, धन दे निज बंधन करवाए, मितभाषी गुरु स्वेद बहाते, मितभाषी गुरु स्वेद बहाते, कंकर से शंकर गढ़ पाए, हम ठपोर शंखी पछताते, आपन मुख आपन जस गाए, गुरु नेकी कर रहे भुलाते, गुरु नेकी कर रहे भुलाते, हमने कर एहसान जताए, गुरु बन दीपक तिमिर मिटाते, हमने नाते नेह भुलाए, गुरु पग रज यदि शीश चढ़ाते, आदम है इंसान कहाते, गुरु पद रज यदि शीश चढ़ाते, आदम है इंसान कहाते। ये दोनों सोनेट आप सबको समर्पित और मेरे सब शिक्षकों को। ये तो बहुत ही लाजवाब है। आदम है इंसान कहाते, क्या कह डाला आपने, इतनी खूबसूरत बात कह डाली कि निशब्द कर दिया आपने। आदम है इंसान कहाते में तो सब कुछ भर दिया आपने, बिल्कुल बिल्कुल, सागर में सागर भर दिया। बहुत खूबसूरत। जी आपसे तो मैं सीखना चाहूंगी बहुत कुछ। जी जी सोनेट सिखाइएगा आप, मैंने तभी नहीं लिखा। आप जितने भी यहाँ पर अध्यापक कवि जुड़े हुए हैं, मैं आप सबको कहना चाहूंगी, आप हमारे विश्ववाणी हिंदी संस्थान अभियान जबलपुर जो हमारा फेसबुक पेज है, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उससे जुड़िए
मेरे पास आपके नंबर है, मैं आपको ऐड करूंगी और हम आचार्य जी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आचार्य जी सीमा जी का नाम ले लीजिए, वो बार बार नाम रह गया है। ये रोष मन में उनके रह न जाए। असल में सीमा जी आज काफी सारी वो थी हाँ 3-4 ज्यादातर कविताओं में मैंने कभी भी अपना नाम नहीं देखा है, बहुत नाम देखे हैं, मालती नाम कम देखा है। तो आज मालती जी तो हाल हो गई। कविता में बहुत आते हैं, मालती तो इतना सुंदर। आज मालती एक फूल का नाम है, बट अगर हाँ। कविता के रूप में देखे तो कम आता है, वैसे आता है। तो मालती जी आज निहाल हो गई। आचार्य जी की कविता में मालती जी आई हैं और आचार्य जी के श्रीमुख से तो हम सुनते ही रहते हैं। उनकी विशिष्टता है कि आपके सामने बैठे बैठे आपके ऊपर छंद लिख देते हैं वो, तो हमें ये सौभाग्य मिलता रहता है। तो मैं आप सबसे कहूंगी, आप सभी विश्ववाणी हिंदी संस्थान से जुड़िए, अभियान जबलपुर से जुड़िए। दिल्ली इकाई में मैं हूँ संयोजिका, तो आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं। और जी अभी मेरी बात बाकी है, खत्म थोड़ी। हाँ मुझे भी यही लगा कि अभी तो आचार्य जी कुछ कहेंगे। स्वागत है। सीमा की सीमा नहीं, कोशिश करे असीम। सीमा की सीमा नहीं, कोशिश करे असीम। बाधाएं ऐसी लगी जैसे कड़वी नीम। भाई वाह, धन्यवाद धन्यवाद। तो सारी शिकायतें, सारा मलाल दूर कर दिया आपका तो। बहुत बहुत सुंदर बोला तुमने, बहुत खूबसूरत। तीनों सीमाओं के नाम आ गए। आचार्य जी 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 आचार्य जी, पूनम जी कह रही हैं कि आपकी जो कविता है ना, वो शायद आधी आई है चैट बॉक्स में, तो आप पूरी कविता अवश्य भेज दीजिएगा। वो उसको प्रकाशित करना चाहती हैं फेसबुक पेज पे। आधी आई है, वो पंक्तियां ही आई है। जी जी जी, कोई बात नहीं आचार्य जी। चैट बॉक्स की सीमा होगी, उससे अधिक नहीं लेता होगा। मैं पोस्ट कर दूंगा। जी जी तो नव वर्ष के स्वागत में कुछ पंक्तियां दे रहा हूँ। स्वागत है। कुंडी खटकी उठ खोल द्वार, बहुत छोटे बहर में एक नवगीत है। कुंडी खटकी उठ खोल द्वार, है नया साल कर द्वार चार। द्वार चार तो आप सब जानते हैं, आमतौर पर विवाह के संबंध होता है, मैंने उसको यहाँ उपयोग किया। कुंडी खटकी उठ खोल द्वार, है नया साल कर द्वार चार। छोड़ो खटिया कोशिश बिटिया, छोड़ो खटिया कोशिश बिटिया। थोड़ा तो खुद को लो सवार। बहुत खूब, बहुत खूब। बढ़िया बढ़िया। श्रमशाला करता अगवानी, श्रमशाला करता अगवानी। मुस्का चेहरे पर ला निखार, है नया साल कर द्वार चार। पग द्वय बाबुल मंजिल मैया, पग द्वय बाबुल मंजिल मैया। देते आशीष पल पल हजार, कुंडी खटकी उठ खोल द्वार, है नया साल कर द्वार चार। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने धैर्य से सुना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो हमारा ये जाता हुआ वर्ष भी बहुत शुभ रहा। हम इस आयोजन में आए और आने वाले वर्ष में भी ऐसे आयोजन होते रहे पूनम जी, तो बहुत बहुत अच्छा लगेगा। बहुत धन्यवाद आपका, हम सबको जोड़ा आपने। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और आभार आपका इतना सुंदर मंच देने के लिए। और आचार्य जी के समक्ष तो हम नतमस्तक हैं, उनका तो आशीर्वाद मिले बस। और वो ईश्वर के समान, माँ शारदे का आशीर्वाद लेने के समान है आचार्य जी का आशीर्वाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे लिए भी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप सारे इतने दिग्गज जो है लिटरेरी सेक्शन के हमारे साथ जुड़े हैं। पूनम जी इसे बढ़ाते रहिएगा, इस तरह के मंच शिक्षकों को देते रहिएगा, क्योंकि शिक्षक बेशक अपनी आवाज बुलंद कर कक्षा में बोलते हैं, पर अपने मन की पीड़ा केवल कविताओं के माध्यम से ही सुना पाते हैं। यही कहना है, पूनम महीने में हर बार आती है एक बार। बिल्कुल सर। तो आचार्य जी ने आपको संकेत दे दिया है जी, महीने में एक बार इस तरह का आयोजन आप करवाइए। धन्यवाद आचार्य जी। बिल्कुल जरूर। जी बहुत आभार आपका।
हाँ जी, हमारे साथ बहुत सारे अध्यापक अध्यापिकाएं ऐसे हैं जो नहीं जुड़ पाए, उनके मैसेजेस आ रहे थे स्कूल में। आज क्रिसमस ईव के चक्कर में कुछ प्रोग्राम्स वगैरह स्कूल में थे, उसमें अभी हमारे साथ सीमा कौशिक मैम ने अभी ज्वाइन किया है, वो भी जस्ट स्कूल से पहुंचे एंड शी कॉल्ड मी अप कि, और मैंने उनको बोला है अगर 2 मिनट आप उनको भी दे पाए तो बहुत अच्छा लगेगा। आचार्य जी आपके पास समय होगा? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, स्वागत है आपका, सीमा जी का। एक और सीमा जी। क्योंकि अभी आचार्य जी ने कहा ना, सीमा की तो कोई सीमा ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बस सीमा जी को सीमा कौशिक जी से अनुरोध है वो अपनी रचना प्रस्तुत करें और हम सब सुनना चाहेंगे उनकी कविता। जी सीमा जी। मैम आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी सुन पा रहे हैं। स्वागत है। सबसे पहले तो मैं ऑन कीजिए। हम आपको देखना भी चाहते हैं। जी जी मैम। नमस्कार मैम। बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। आप सभी से पहले तो क्षमा प्रार्थी हूँ, कुछ ऐसा फंक्शन हो गया था स्कूल के अंदर। जी जी तो इजाजत है मैम? जी जी स्वागत है मैम। जी जी। नव जीवन नव उत्सव उमंग, हर्षण तरंग मन कोलाहल, नव भोर शीतल समीर संग, नव वर्ष निज आनंद परमानंद। जैसे कि नव वर्ष का आगमन किसी उत्सव से कम नहीं होता, हर एक के मन में यह भाव जरूर होता है कि ना जाने ये नया साल हमारी जिंदगी में क्या नई सौगात लेकर आएगा, और जाने वाला साल क्या हमें देकर जा रहा है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि अनवरत बहते समय की चाल में हर एक पल कुछ ना कुछ हमारे लिए छुपा ही होता है। आप सबके समक्ष अपनी कुछ पंक्तियां रखना मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। नव वर्ष का आगमन खोल दे प्रत्येक का मन, काश ये वर्ष कुछ ऐसा हो जाए, धरती पर सुनहली फसल खूब लहरा जाए। धरती का अन्नदाता किसान भी नव वर्ष का स्वागत कर पाए। काश ये आने वाला वर्ष धर्म जाति की दीवारों नव जीवन नव उत्सव का संदेश दे जाए। काश ये आने वाला वर्ष कुछ ऐसा हो जाए। काश ये आने वाला वर्ष कुछ ऐसा हो जाए कि किसी की श्रद्धा के 35 टुकड़े ना करवाए, और कोई आफताब प्यार के नाम पर ना बहकाए। काश कुछ ऐसा हो जाए कि कैलेंडर के बदलते साल की तरह लोगों का मन ना बदल पाए। उस मन में हमदर्दी और दया का दीप जल जाए। काश कुछ ऐसा हो जाए, काश कुछ ऐसा हो जाए। मेरे देश का नववर्ष, धन्यवाद। मेरे देश का नववर्ष कुछ ऐसा होना चाहिए जब सूरज में तेज हो, कोहरा निस्तेज हो, जब प्रकृति रंग बिरंगी हो, हर दिल में उमंगे भरी हो। हम भी कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं, वसंत ऋतु का स्वागत कर पाएं। ऐसा हम नववर्ष मनाएं जहां सेना का सम्मान हो, देश में तरक्की का गुणगान हो, बेटियों का ना अपमान हो, माता पिता की सेवा करना सबका लक्ष्य महान हो। ऐसा हम कुछ कर पाएं, तब हम नव वर्ष उमंग से मनाएं और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नव ऊर्जा नव विचार से चहु ओर फैलाएं। ऐसा हम नव वर्ष मनाएं। धन्यवाद। बहुत नववर्ष का आह्वान किया आपने, बहुत ही मंगलमय आह्वान, और हम सबके जीवन में ऐसा नववर्ष आए। बहुत सुंदर रचना। बहुत सुंदर सीमा जी, और आपकी रचना के बिना ये हमारा कवि सम्मेलन अधूरा रहता। देर आए दुरुस्त आए, तो आपकी सुंदर रचना हमने सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी के लिए। धन्यवाद जी। और मैं पूनम जी से कहना चाहूंगी यदि अंत में वो 2 शब्द धन्यवाद के कहना चाहें और हम समापन करें इस कार्यक्रम का। निशी मैम थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं संजीव वर्मा जी सर का थैंक यू करना चाहूंगी। सर आपने अपने व्यस्त शेड्यूल में से टाइम निकाला हमारे लिए, और आज का प्रोग्राम मैंने बहुत डरते डरते टू बी ऑनेस्ट किया था,
बट अभी भी ऐसे लग रहा है कि 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा हो गया और शायद 2 घंटे चलता रहे तो हम बैठे रहे। अभी भी मतलब आपकी कविताएं तो सुनते सुनते मुझे लगता है जिंदगी निकल जाए और हम सुनते जाए। इतनी अच्छे से आपने हम सबको जोड़ा है और पूरी कोशिश रहेगी कि आगे भी हम इसको बहुत रेगुलर, जैसा आपका आदेश है, बहुत रेगुलर रखेंगे इसको और कोशिश करेंगे हर महीने में एक बार करें। जी, पूनम आती है एक बार महीने में। और शिक्षकों को हम इसके साथ जोड़ेंगे। तो दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। यू नो हमारे शिक्षक सीमा मैम, सीमा जैन मैम, सब आप लोग इतना टैलेंट है, शालिनी मैम इतना टैलेंट है। आई वाज लिटरली सरप्राइज। हिंदी टीचर्स की तो मैं पहले ही बहुत हाथ जोड़ के नमन करती हूँ उनको कि उनका एक्सप्रेशंस इतने अच्छे होते हैं, पर इट्स वंडरफुल। शकुंतला मैम थैंक यू वेरी मच, आपने हमें आगे प्रोत्साहित किया। निशी मैम थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द टीचर्स थैंक यू वेरी मच। पूनम जी, आपकी जानकारी के लिए एक बात और बताऊं कि निशी जी विश्ववाणी हिंदी संस्थान के 2 कार्यक्रमों को, लाइव कार्यक्रमों का संचालन करती हैं। बहुत शानदार और जानदार संचालन करती हैं। मैं निशी जी से ये भी अनुरोध करूंगा कि एक बार आपको भी बुलाएं साक्षात्कार के लिए। क्या बात है, वाह। जी जी जी, आपसे भी हम लोग बातचीत करें, कुछ आपके बारे में जाने, कुछ आपकी बातें जाने। तो निशी जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं और विश्ववाणी हिंदी संस्थान से आप लोग जुड़िए। जो कुछ सहयोग आप लोग चाहेंगे या हम कुछ कर सकें तो हमारा सौभाग्य होगा। आपको प्रणाम करता हूँ। आप सभी को प्रणाम, पुनः बहुत बहुत आभार। थैंक यू पूनम मैम। टीचर्स। लिंक फीडबैक फॉर्म का लिंक हमने चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है। आपको सर्टिफिकेट आपका नेक्स्ट वीक में, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट यू विल गेट इट नेक्स्ट वीक। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो फिर मैंने निशी जी को व्हाट्सएप कर दिए हैं, गूगल पे मैं आउट हो गया हूँ तो। हाँ जी सर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।